नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रह्म दर्शन में, जहां हम जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के शास्त्रों के आलोक में आपको समझाते हैं। आज का विषय है मृत माता पिता और गुरुजनों जो पितृपुरुष का तस्वीर घर में कहाँ रखें, कहाँ लगाएं, क्या यह शुभ है या अशुभ। शास्त्र कहता है कि पितरों देवता सदा अपने संतानों की रक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मसूत्र और ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि मृत व्यक्ति का शरीर भले ना रहे, परंतु उसकी आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के पास रहती है। इसलिए जब हम अपने माता पिता को तस्वीर घर में रखते हैं तो वो सिर्फ एक फोटो नहीं होते हैं, वो हमारे पितृदेवता का साक्षात प्रतीक है। पूजा घर में इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ केवल देवताओं की पूजा होती है। तस्वीर को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना सबसे शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम ही पितरों की अधिपति है। फोटो के सामने अगर दीपक अगरबत्ती जलाएं तो ध्यान रखें कि वह सिर्फ स्मरण हेतु, कोई पूजा करने के लिए नहीं है। मृत की फोटो भगवान के साथ ना रखें, उसके नीचे फूल या प्रसाद न चढ़ाएं। हर साल पितृपक्ष में तर्पण या श्राद्ध करें, वही सच्ची श्रद्धांजलि है। माता पिता सिर्फ जन्मदाता नहीं, या पितृपुरुष जो हमारा है वो सिर्फ हमारा जन्मदाता नहीं, इनकी वजह से तो हम धरती पर आए हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते। ये देवता समान है, फिर भी वे आपके रक्षक देवता जैसे ही है। उनकी तस्वीर की आदरपूर्वक स्थान दे, लेकिन शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार, तभी घर में शांति, सुख और आशीर्वाद बना रहेगा। पितृभक्ति ही परम भक्ति है। इसके बारे में एक सुंदर सा मैं कहानी भी आपको बताता हूँ, जो कि आप समझ में आ जाएगा। मृत माता पिता की फोटो कहाँ रखे, पितृदेवता के रहस्य, गौरव पूर्ण मृत्यु के बाद जीवन, इसके बारे में एक बढ़िया सा कहानी आपको मैं बताता हूँ, जो कि आपका हृदय स्पर्शी होगा। पितृदेवता का आशीर्वाद सबसे बहुत बड़ा चीज होता है। बहुत समय पहले काशी नगर में भक्त सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यप्रिय और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। जब उनके माता पिता वृद्ध हुए, उनसे उनकी सेवा में जीवन अर्पित कर दिया। समय बीता और एक दिन उनके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। सोमदेव का हृदय टूट पड़ा। उसने अपने घर के पूजा स्थान में माता पिता की तस्वीर रख दी और प्रतिदिन वहाँ दीप जलाने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर में अनहोनी घटना लगी। दीप अपने आप बुझ जाता था, रसोई घर का भोजन बिगड़ जाता था और घर में भयभीत जैसे माहौल पैदा हो जाता था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी उनके दरवाजे पर आए। उन्हें मुस्कुराकर कहा, पुत्र सोमदत्त, तुम्हारा प्रेम तो पवित्र है, परंतु प्रेम के साथ शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है ना। सोमदत्त ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मैंने क्या गलती कर दी? सन्यासी ने बोले, मृत माता पिता की तस्वीर या गुरुजनों का तस्वीर या तुम्हारा पूर्व पुरुष का तस्वीर देवताओं के साथ नहीं रखना चाहिए। देवता और पितृ दोनों पूजनीय है, परंतु इसके दिशाएं और नियम अलग है। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा में है, यही यम की दिशा है। वहाँ रखी तस्वीर से वह तुम्हारे पर की रक्षा करेंगे, वहीं पर रहकर, और तुम्हारे कुल को आशीर्वाद देंगे। सोमदत्त ने वैसा ही किया। उसने तस्वीर को दक्षिण दीवार पर स्थान दिया, हर अमावस्या को जल अर्पित किया और पितृपक्ष के तर्पण भी करने लगा। कुछ ही दिनों में उनके घर में शांति और सुंदर सा माहौल लौट आई। व्यवसाय बढ़ गया, परिवार में प्रेम जगने लगा, आपस में खुशहाली आई और उसके सपने में माता पिता मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगे। तो सन्यासी ने कहा, पुत्र, अब तेरे घर में केवल तस्वीर नहीं, तेरे पितृ देवता भी स्वयं वास करते रहते हैं। ये कहानी से हमने क्या समझे?
मृत माता पिता हमें कभी नहीं छोड़ते, वे हमारे रक्षक बनकर सूक्ष्म रूप में साथ रहते हैं। बस हमें शास्त्रों के अनुसार उनका सम्मान और ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।